मैथ्स में ना उन बच्चों को डर लगता है या तो अच्छे से पढ़ते हैं, यस उन बच्चों को डर लगता है जो अच्छे से पढ़ते हैं। एग्जाम का डर लगता है, दिस इज रियल। अगर तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो आपको कंफर्म है कि भाई अब तो हो जाएगा। अगर तो आपने नहीं करी है तो आपको तब भी आप क्लियर हो कि नहीं होगा। लेकिन जो बीच में अटके होते हैं ना, जिन्होंने पढ़ाई भी करी है लेकिन जिनको आ नहीं रहा है, जो करने बैठ जाते हैं तो आ जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो बच्चा परेशान होता है। बच्चों में से ही मैं ही भी हूँ एक बच्ची, प्लस मैं भी नॉन मैथ स्टूडेंट थी। एक नॉन मैथ स्टूडेंट वाले बच्चे को तो अलग ही डर लगता है सीए फाउंडेशन की मैथ से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज यशिका सबरवाल। आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि किस तरीके से आपने क्वांट्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर आपने किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आने, कॉन्फिडेंस किस तरीके से अच्छे, मैथ्स के पेपर से डरना नहीं है, मैथ्स के अंदर क्या क्या टिप्स ट्रिक्स आपकी काम आ। तो अगेन आई एम विद दिस डायरी। मैंने इस डायरी के अंदर ही यहाँ पर सारी चीजें लिख कर रखी है। टिप नंबर 1 से जो है कैलकुलेटर लेकर जाना, अपनी स्पीड, अपनी स्मूथनेस कैलकुलेटर के अंदर बनाओ। कैलकुलेटर बेड़ा पार भी लगा सकता है और बेड़ा गर्क भी करवा सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। अभी तक हर बच्चे को कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से पता होंगे। सारे टीचर्स A to Z बच्चों को रटवा देते हैं, वो ट्रिक्स को आप याद रखो, उनको देखो। कैलकुलेटर पे रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप कर देखो उसके ऊपर कि आपका आ रहा है, कि आपने ट्रिक लगाई तो आप देखो कि पहले कोई भी नंबर सोच लो, वो नंबर टाइप करके आप उसका लॉग निकाल लो कैलकुलेटर के अंदर। उसके बाद आप गूगल पे जाओ और वहां पर देखो कि क्या इसका लॉग यही है जो मेरा आंसर आ रहा है। पॉइंट के बाद कुछ फर्क हो सकता है लेकिन मैक्सिमम आपका आंसर जो है वो सेम ही आता है। सो कैलकुलेटर के ऊपर जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको उस चीज़ को करके कैलकुलेटर के ऊपर देखना होता है, सिर्फ याद नहीं करनी होती है वो चीज़। आपको कैलकुलेटर पे जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका वो आंसर आने वाला नहीं है। तो अच्छा कैलकुलेटर लेकर जाना एग्जाम के अंदर। कैसीओ का कैलकुलेटर ले लो, ऑरपैट का ले लो। अगर एग्जाम के पहले आपने अपना कैलकुलेटर चेंज करना है तो उसको कम से कम अभी से ही चेंज करना। एग्जाम के दिन सुबह जाते टाइम मत खरीदना कि मैं कैलकुलेटर के अंदर भी डिफरेंट कीज कभी डिफरेंट जगह दे रखी होती है, वहां से आप कंफ्यूज हो जाओ। कि उसको अपनी हैबिट में लेके आओ, फटाफट सारी कैलकुलेशन कर पाओ। टिप नंबर 2, आपने फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। नॉन मैथ स्टूडेंट, एज अ मैथ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, अपनी वीकनेस के ऊपर ध्यान मत दो। टाइम वो नहीं है कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, मुझे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आता है ना, ये याद करना है। पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रखोगे तब तक आपका डाउन ही रहेगा। चीजें आती हैं वो चीजों को और रिवाइज करते जाओ। जो अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम है गाइस। जिन चैप्टर्स पे आप स्ट्रांग हो उन चैप्टर पे अपना ध्यान दो। ये जो थी ना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टेंडेंसी, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन मैथ स्टूडेंट हो स्टैट्स पर पूरा ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे अपने फोकस करो, वीक चैप्टर्स पे फोकस मत करो। नंबर 3 टिप, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कोई चैप्टर है उसके अंदर कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मान लेते हैं आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर CAGR का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो आप उसको छोड़ दो, अभी के लिए उसको छोड़ दो। एग्जाम के टाइम पे उसको एक बार पढ़कर चले जाना, क्या पता कोई फॉर्मूले का ही बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। फॉर्मूला रिवाइज कर लो, उसका फॉर्मूला अच्छे से रट लो, याद कर लो। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4, फॉर्मूला शीट्स बनाओ। मैं आपको दूसरी वीडियो है ये जो शायद जिसमें बोल रही हूँ, शॉर्ट फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से थोड़ा बताई थी। शीट्स आपने जो बनानी है वो भी आपने सारा फॉर्मूले खुद पहले रिवाइज करके 2-3 बार लिखकर देन आपने फाइनल उस शीट के अंदर लिखना है, जो आप एग्जाम टाइम करते करते भी आप उसको पढ़ सकते हो। तो टिप नंबर 5, फॉर्मूले को रिवाइज करना है ना तो ओरली फॉर्मूले को रिवाइज नहीं करना। ये अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आप प्रैक्टिकलिटी है उसके अंदर, प्लीज उसको आप लिख कर रिवाइज करो गाइस, लिख कर याद करो। एक आपको बोनस टिप, फॉर्मूला लीजिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कीजिए, 4 से 5 रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए और ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिससे आपको वो फॉर्मूले से बेस्ड जितने कॉन्सेप्ट्स बन रहे हो ना वो सारे आपके रिवाइज हो जाए। जिसमें फॉर्मूला कभी कभी चेंज भी करना पड़ जाता है, कभी हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज दी होती है, हमें राइट साइड वाली निकालनी होती है, कभी राइट साइड वाली दी होती है, लेफ्ट साइड वाली निकालनी है। तो कोई भी चीज हो, आपको सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स बनाने हैं। आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला रिवाइज होना। टिप नंबर 6, स्टार्ट राइटिंग फॉर्मूलाज। आप लिखोगे नहीं, फॉर्मूला याद होने वाला नहीं है। तो टिप नंबर 7, थ्योरी ऑल्सो गाइस। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम का था हमारा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ऐसे चैप्टर्स को हल्के में मत लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट होती है थ्योरी के अंदर, जो डायरेक्ट आपके आ जाते हैं एग्जाम्स में, उनको रिवाइज करके रखना है। कमेंट आया था लास्ट वीडियो के अंदर, अनीशा नाम की लड़की ने पूछा था कि अगर आपके एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गए और आप बाकी में अनफॉर्चुनेटली किसी एक सब्जेक्ट में एग्रीगेट में आप फेल हो जाते हैं तो क्या आपको पूरा अटेम्प्ट दोबारा देना पड़ेगा? सो यस अनीशा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा अटेम्प्ट दोबारा से ही देना पड़ेगा।
इंटरमीडिएट में जाते हैं तो वहां पर आपको एग्जामिशन का फायदा मिल जाता है। अगर इंसान जो एक ना कर पाए, एक भी क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाए, तो नंबर 8 है गिव योरसेल्फ लोअर टाइम देन यू विल रिसीव इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जितना आपको टाइम मिलेगा, आधा घंटा कम आपको देना है अपने आप को जब आप फाइनल मॉक टेस्ट दे रहे होगे। स्टेप्स हैं, सबसे सारे जितने चैप्टर्स आपको आ रहे हैं आपको ढंग से प्रिपेयर कर लेना, ट्राई कर लेना है। कैलकुलेटर की स्पीड बहुत अच्छी, कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट पेपर दिए रखे हो। पहले जितने भी करोगे एक टाइमर में ही करना, उसके बाद जो आप MTP देने वाले होगे या RTP देने वाले हो, अपने आप को एग्जाम से कम टाइम देना, बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। टिप नंबर 9, टिप टेस्ट रिवीजन टेस्ट देने ही देने हैं। पेपर नहीं दोगे कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्या आने वाला है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वो दीजिए, ऐसे आप पेपर के लिए मत जाइए, सीधा आप डायरेक्ट पेपर ही दूंगा मैं। टिप नंबर 10, बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट पैनिक्ड। एग्जाम के अंदर जाकर ना कॉन्फिडेंट रहना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, एंड में देखेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करो जो आ रहे हैं। जैसे ही अगर देखते ही पता लग जाए मुझे नहीं आने वाला, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एंड में जाकर देखना आप जो आपको नहीं आते होंगे, से भी आपको कुछ टॉपिक्स आएंगे ना दिमाग में जो आप एंड टाइम पे कर लोगे। तो लेके बैठे रहोगे ना भी नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, अटेम्प्ट पूरा जाएगा। आपको कोई एग्जाम डे के टिप्स चाहिए हो जो बनाने वाली हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक मोर सच वीडियोस, प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। वो आपको लग रहा हो कि आई एम फुलफिलिंग दैट, आई एम एबल टू फुलफिल दैट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी फ्रेंड्स को भेजो। मैं एक ऐसी वीडियो भी लेके आने वाली हूँ, उठकर जब आपने पेपर देना है तो दिन में सुबह उठकर आपने क्या करना है एंड पेपर जाने तक आपने क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रेशर ले लेते हैं, सो आई एम थिंकिंग कि मैं एक वैसी भी वीडियो बनाऊं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड फोड़ देना ये अटेम्प्ट।